एज ऑन डेट इंडियन सुप्रीम कोर्ट में 79,813 केसेस पेंडिंग में है। रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने भी सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस में रिफॉर्म्स लाने को कहा था। इंडिया में सिविल, क्रिमिनल या कॉन्स्टिट्यूशनल किसी भी तरह के केसेस को हाईएस्ट या फाइनल अपील सुप्रीम कोर्ट ही है, लेकिन कई कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और कोर्ट ऑफ अपील अलग अलग है। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाकर सिविल और क्रिमिनल केसेस के लिए नेशनल कोर्ट ऑफ अपील एस्टैब्लिश करने के बारे में कई बार चर्चा हुई थी, लेकिन उसके लिए डेमोक्रेसी में चेंजेस लाना होगा। 1984 मार्च के 10th लॉ कमीशन ने यही प्रपोज किया कि सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल डिविजन्स में डिवाइड करना चाहिए, जहां कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन में और बाकी केसेस लीगल डिवीजन सॉल्व करेगा। फिर 1988 के 11th लॉ कमीशन ने भी इसको सपोर्ट किया था। 1986 के बिहार लीगल सपोर्ट अथॉरिटी वर्सेस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने सूचन किया कि नेशनल कोर्ट ऑफ अपील एस्टैब्लिश होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में गवर्नमेंट को इस पर फिर से रिक्वेस्ट किया। 2009 के लॉ कमीशन रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि चेन्नई, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद जैसे कुछ सिटीज में सुप्रीम कोर्ट के ब्रांचेस एस्टैब्लिश करना चाहिए। सोचा तो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। जनरली ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में 5, 7, 9, 13 जैसे ऑड नंबर ऑफ जजेस रहते हैं, लेकिन यहाँ इतने संख्या में जजेस की अवेलेबिलिटी को ध्यान में रखना होगा। आर्टिकल 131 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है, यानी स्टेट्स के बीच या सेंटर और कुछ स्टेट्स के बीच प्रॉब्लम्स अराइज हुए तो आर्टिकल 131 ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के तहत सुप्रीम कोर्ट को अपील किया जाता है। इसी तरह आर्टिकल 133 और आर्टिकल 134 भी एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बताते हैं, जिसमें आर्टिकल 133 में सिविल और आर्टिकल 134 में क्रिमिनल अपील्स किए जाते हैं। ऐसा ही आर्टिकल 143 में एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, यानी सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंट को एडवाइस देने का राइट भी है। इस तरह के फंक्शंस के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस देकर बाकी फंक्शंस नेशनल कोर्ट ऑफ अपील को देने को कहा जा रहा है। ब्रिटिश रूलिंग पीरियड में पहली बार कोर्ट्स का कॉन्सेप्ट आया था। 1726 में मेयर्स कोर्ट्स, 1861 में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, फेडरल कोर्ट मॉडल में प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट इंडिया रिपब्लिक बनने के 2 दिन बाद यानी 28 जनवरी 1950 को फ्रेम किया गया। दिल्ली हेडक्वार्टर्स रहकर सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश होने के पहले दिनों में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिलकर सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस रहते थे। 1956 में ये संख्या बढ़कर 11, 1960 में 14, 1978 में 18, 1986 में 26, 2009 में 31, 2019 से अब तक 34 जजेस है, जिनका नंबर सफिशिएंट नहीं है। हर केस के हियरिंग्स और इन्वेस्टिगेशंस ज़्यादा होने से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस पर ईयर सिर्फ 8 to 10 केसेस ही सॉल्व कर पा रहे हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाकर नेशनल कोर्ट ऑफ अपील अलग बनाना या सुप्रीम कोर्ट में ही 2 डिविजन्स कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल बनाने की चर्चा की जा रही है। ऐसी भी चर्चा है कि अगर नेशनल कोर्ट ऑफ अपील एस्टैब्लिश किया गया तो लिटिगेशंस की संख्या इंक्रीज होकर लॉयर्स के पॉकेट्स भरेंगे। फिर भी आगे दिनों में नेशनल कोर्ट ऑफ अपील एस्टैब्लिश होने का चांसेस तो काफी है। See you again with a new topic in Global Encyclopedia. Till then, take care and have a nice day.